Hello students, once again I welcome all of you in our channel Adore Collection. How are you? Today we are starting a new topic which is polynomials. You have already studied polynomials in 9th class. So यहाँ पे 9th से आगे 10th में थोड़ा सा उसका फर्दर स्टडी होगी. Let's start. पहले हम 9th को रिवाइज करते हैं. 9th में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? You have studied about polynomials in one variables, right? Polynomials in one variable. So what is polynomial? Polynomial को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? You can say polynomial is a algebraic expression, okay, in which degree of variables is whole number. whole numbers क्या होते हैं? क्लियर ना? 0 to फर्दर 0.234 है. तो ऐसा algebraic expression जिसमें जो वेरिएबल की डिग्री होती है ना वो whole numbers होती है. यानी यहाँ पे क्या होगा? whole number, ठीक है. और इसके आगे क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, ठीक है. जो मल्टीप्लाइड होते हैं यहाँ पे वो कोफिशिएंट होते हैं. तो आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या मतलब है डिग्री का? व्हाट इज मीन्स बाय द डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना. किसी जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएगी. अकॉर्डिंग टू दिस आपने 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं. एक ऐसा नहीं है कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं. पॉलिनोमियल तो अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है अलग अलग. लेकिन यहाँ पे जो स्टडी करेंगे हम इसमें हमें 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम. लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड लास्ट वन इज क्यूबिक, ठीक है. लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. सो व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स? लीनियर पॉलिनोमियल्स का फॉर्म ये होता है दैट इज ए एक्स प्लस बी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप देखें तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड क्यूबिक के लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ओके. सो अब आप देख सकते हो तीनों में डिफरेंस क्या है. यू कैन से लीनियर पॉलिनोमियल्स इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है. यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1 है. किसकी? वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है. ओके. यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, यानी डिग्री कितनी हुई? 2. एंड यहाँ पे क्यूबिक है. क्यूबिक में डिग्री है 3. सो आप कह सकते हो लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1. ओके. क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है एंड क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डिग्री ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो ऑर्डरली फॉर्म में ऑर्डरली अरेंज होते हैं. ये जो कहलाते हैं ना स्टेप्स, है ना. ए एक्स स्क्वायर एक स्टेप होगा, बी एक्स सी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये स्टेप बाय स्टेप अरेंज होते हैं. इसको ऑर्डरली अरेंजमेंट कहते हैं, राइट. अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स. अच्छा, पहले इनके एक एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी, ठीक है. जैसे इसका कोई एग्जांपल देखें तो 2x प्लस 3, इसको डिनोट करते हैं y से. y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या यहाँ इसको हम px भी बोलते हैं, px, ठीक है.
इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर क्यूबिक ले तो क्यूबिक में एक और कुछ ऐड हो जाएगा, एक्स क्यूब ऐड कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दैट विल बी योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ज़ीरोस के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। सो हम बात कर रहे हैं ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। x की वो वैल्यू जो ये अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसे कहेंगे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो जैसे ये आप देखिए, यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए, क्या कहलाएगा, ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हम ये वैल्यू निकालें इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2, ऑलराइट। तो अगर आप इस -3/2 को यहाँ पे पुट करते हो इस इक्वेशन में तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सो वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लियर, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ ज़ीरोस की बात करें तो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस 1 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो होता है। -3/2 ही वो वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल के लिए जिसको यहाँ पे पुट करने पर, यहाँ जो x की इज इक्वल टू -3/2 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, क्लियर। सो अगर आप स्टैंडर्ड बोले तो ये x की इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, -b/a। इसका जो ज़ीरोस होता है वो होता है -b/a, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ज़ीरोज होते हैं, जिसे आप नेमली अल्फ़ा एंड बीटा से, मैक्सिमम 2, इट कैन बी 1, इट कैन बी नो ज़ीरो, ठीक है। कोई भी ज़ीरो ना हो ऐसा भी हो सकता है, एक ज़ीरो हो ये भी हो सकता है, या 2 ज़ीरोज़ हो, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो वो 2 होते हैं। और क्यूबिक इक्वेशन में नंबर ऑफ ज़ीरो 3 होते हैं, जिसे हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 होते हैं, राइट। अब जो हमें आगे टॉपिक में पढ़ना है वो है, इस पूरे चैप्टर में हम 3 जो टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है वो होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ओके। एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ऐसे में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। सो पहला जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल meaning of zeros of polynomial, ओके। दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomials. And last topic is division
एल्गोरिथम थ्योरम। ये 3 टॉपिक ही हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा इजी सा भी चैप्टर है। ओके, सो अभी हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। सो स्टूडेंट्स देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन का। लीनियर यानी जहाँ पे लिखा हो, सपोज हमने लिया एग्जांपल y इज इक्वल टू जो अभी हमने लिया था 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम x की कुछ वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज हमने x इज इक्वल टू यहाँ पुट करा 1। ठीक है, तो y इक्वल क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, अब x इक्वल -1 भी पुट कर लो, -1। अगर हमने x इक्वल -1 पुट करा तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3, सो इस -2 प्लस 3 दैट मीन्स +1। ऑलराइट, अब x इज इक्वल टू 2 पुट करते, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 राइट, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी 7। x इक्वल अगर हम -2 पुट करते हैं तो y इक्वल क्या आएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x और y की इन वैल्यू के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वैल्यूज क्या है हमारी, ये x और ये y। सो x इक्वल हमने 1 पुट करा था, y की वैल्यू 5 है ना। x इक्वल -1 के लिए y कितना है, 1 है। x इक्वल 2 के लिए y 7 है और x इक्वल -2 के लिए y -1 है ना। ठीक है, अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एंड y डैश। ठीक है, यहाँ पे 1 सो ऑन, सब भी देखते हैं। सेम यहाँ पे भी ले लेते हैं, 1 2 3 आई होप ग्राफ प्लॉट करना तो आप सबको आता ही होगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और x एक्सिस पे इस साइड होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरफ नेगेटिव, एंड y एक्सिस पे ऊपर साइड होंगे पॉजिटिव और नीचे साइड नेगेटिव। राइट, चलिए अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है, 1। इसके लिए y है 5, यानी ये कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे। राइट, ओके, देन x की वैल्यू -1 के लिए y +1। ओके, now x is equal to, for x equal to y is equal to 7, for x is equal to 2 y is equal to 7, यानी कि अगर हम 7 और आगे जाएं तो ये 6 और यहाँ पे कहीं 7 आएगा।
ठीक है, ये 6 and 7 y. So for x is equal to 2, y is equal to 7. Yeah. And for x is equal to -2, y is equal to -1, यहाँ कहीं. ओके तो जब आप अपनी कॉपी में बहुत प्रॉपरली ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो ये अभी भी आएगी, जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, सी आ रही है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, लीनियर ग्राफ आएगा. अब इसमें देखिए कि एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए ज़रा यहाँ है ना, -1 एंड -2 के बीचों बीच. यानी हमारे पास x की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे जो 0 की वैल्यू क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग, 2x + 3 0 कब होगा, फॉर विच वैल्यू x इज इक्वल टू होगा -3/2, राइट. एंड -3/2 यानी क्या है, -1.5, जो -1 और -2 के बीचों बीच आएगा. सो कंक्लूजन इज दैट the point where the graph intersect the x-axis is zeros of polynomial. समझे, उस पॉइंट पर जहाँ पर ये जो लाइन है वो x-axis को इंटरसेक्ट करेगी वो zeros of polynomial होगा. और यहाँ पे फॉर लीनियर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, एक जीरोस होता है. तो देखिए सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है. दैट मीन्स दिस पॉइंट इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अंडरस्टैंड, ठीक है. यानी जहाँ पर एक्स एक्सिस को ये क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, ये ग्राफ जो है वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, ठीक है. अब सेम हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. ओके लेट्स सी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, x² y इज इक्वल टू x² - 3x - 4, ठीक है. अब इसकी कुछ वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, ठीक. जैसे हम निगेटिव से शुरू करते हैं. सपोज हमने x इज इक्वल टू -2 पुट करा, तो y इक्वल क्या आएगा, देखिए x की जगह हमें -2² - 3 इंटू -2 -4, ठीक है. तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 इंटू 2 करेंगे तो +6 एंड -4, 6 + 4 10, 10 - 4 6. सो y इक्वल 6 होगा. सेम अब x इज इक्वल टू -1 के लिए करिए, तो x इज इक्वल टू -1 के लिए y इज इक्वल टू -1² -3 इंटू -1 -4, तो ये आएगा +1 +3 -4. सो 3 + 1 4 एंड 4 - 4 0. दैट मीन्स -1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. इसके लिए y की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट x इक्वल 0 पुट कर लेते हैं. x इक्वल 0 के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 0² -3 इंटू 0 -4, सो y इज इक्वल टू -4. x इक्वल 1 पुट करिए, सो y इज इक्वल टू 1² -3 इंटू 1 -4, दैट इज इक्वल टू 1 -3 -4. सो -3 एंड -4 -7 एंड 1. सो -7 और 1 क्या होगा, ये होगा -6, राइट. एंड x इक्वल 2 के लिए और ले लेते हैं. तो x इक्वल 2 के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 2² -3 इंटू 2 -4. So this is 4 - 6 -
-4। सो ये कितना आएगा, ये आएगा -6। ऑलराइट, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ कर लेते हैं यहाँ डायरेक्टली। ये y, ये y डैश और ये x एंड x डैश। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं। पहला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू -2 और x इक्वल -2 के लिए y की वैल्यू +6 है। तो एक पॉइंट यहाँ कहीं आएगा हमारा, लाइक दैट हियर। ठीक है, सेकेंड x इक्वल -1 के लिए y इक्वल 0 है यहाँ। ठीक है, y इक्वल 0, x इज इक्वल टू -1। ओके, देन x इज इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल 0 है तो y इक्वल -4 है। -4 यानी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और ये x इक्वल -1 यहाँ आएगा, x इक्वल -1 है ना। ठीक है, और फिर y इज इक्वल x इक्वल 1 के लिए y इक्वल -6 है। x इक्वल 1, y इज इक्वल टू -6। यह ठीक है, और x इक्वल 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस, सेम नहीं आ सकता है, कुछ गलत करा है हमने यहाँ पे। देखिए ये 1 और ये 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, और सेम ही है। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसके लिए कितनी वैल्यू है। y इज इक्वल टू -2, x इक्वल 2 के लिए y इज इक्वल टू -6 यहाँ। ठीक है, अब एक वैल्यू और निकालते हैं, 3 के लिए देखते हैं। x इज इक्वल टू 3 पुट करिए। अगर हम x इक्वल 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9 -4, सो y इज इक्वल टू -4 होगा। फॉर 3 y इज इक्वल टू -4 यहाँ कहीं। ठीक है, चलिए इतने लेने थे। अब इन पॉइंट्स को मैच करते हैं। जब आप आगे भी एक दो वैल्यू और निकाल के देखोगे, सपोज अगर हम y इज इक्वल टू 4 रखें तो 4 4 16 एंड 12 है ना, और ये होगा 12 माइनस 16। सो आप 4 की वैल्यू रखोगे तो y इज इक्वल टू वापस से 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, x के लिए y की वैल्यू निकालिए और ये ग्राफ प्लॉट करिए। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ग्राफ का शेप आएगा वो पैराबोला आएगा, पैराबोला शेप। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, 1 and 2
राइट. सो दैट कंक्लूजन इज दैट कि जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे. अंडरस्टैंड. जहाँ पर ये पैराबोलिक शेप इस एक्स एक्सिस को नॉट फॉर वाई एक्सिस, ये जो यहाँ पे क्रॉस करा ना, ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है, वाई एक्सिस के लिए नहीं, एक्स एक्सिस पे. जहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे. जैसे अगर हम इसके पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालें तो एक -1 होगा, दूसरा कितना होगा 4. ठीक है, 1 -1 और 4 पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 के ज़ीरोज़ होंगे. अंडरस्टैंड. अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें ग्राफ पैराबोला शेप में आता है, लेकिन इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं. जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ज़ीरो हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज़ीरोज़ नहीं हो. तो अगर आप सिर्फ देखें तो दो, या तो ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा या फिर लाइक दैट. ठीक है, तो ये कब होता है, ये जो हमारी इक्वेशन है ना ax² + bx + c, इसमें जो x² का कोफिशिएंट है a, ये अगर पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, तो ग्राफ ऊपर के साइड आएगा, अपवर्ड. ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो, 0 से छोटा हो, तो ग्राफ डाउनवर्ड. राइट, क्लियर. अगर a पॉजिटिव हो तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा, और अगर ग्राफ a नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा. क्लियर. अब अगर ग्राफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, यह कहना चाहिए कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 है, तो वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. अगर ग्राफ ऐसा आता है कि एक्स एक्सिस को केवल वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, देन वी कैन से दैट पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 ज़ीरो. ठीक है, केवल एक ज़ीरो है. ये अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है. ठीक है, अगर डाउनवर्ड आएगा तो इस तरीके से ग्राफ आएगा कहीं भी. ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें. अगर ग्राफ ऐसा आता है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है कि ये कहीं भी एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर क्रॉस नहीं करता, सो वी कैन से दैट पॉलिनोमियल्स हैज़ नो ज़ीरो, इसमें कोई ज़ीरो नहीं होगा. अंडरस्टैंड. ये है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. 2.1 पूरा हमारा इसी पर बेस है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर. उसमें हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 सॉल्व करेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय.